ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी बाबा के बच्चों का स्वागत है एक मुरली क्लब में। आज की मुरली विजय भाई पढ़ेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाप दादा का आह्वान करते हैं। उनकी उपस्थिति में उन्हीं के महावाक्यों को हम सुनेंगे, पढ़ेंगे और उस स्वरूप में आएंगे। आज बाबा ने जो 30/3/1999 के महावाक्य उच्चारण किए हैं, आज के करंट समय और सिनेरियो को देखते हुए बिल्कुल ऐसे है कि आज के सीन में ही सब चीजें एप्लीकेबल है। बाबा ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। इसमें बाबा ने ना बच्चों को हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट रूप में देखा और देखा कि विधि कितनी प्यारी है। बिंदु बन बिंदु बाप को बिंदी लगा के याद करो, बिंदियां लगाते जाओ और खजाने हमारे भरपूर होते जाते हैं। और जैसा समय सिनेरियो चल रहा है, आई मीन लौकिक संसार में, उसी का सलूशन बताते हुए बाबा ने बताया कि हम ज्वाला रूप में ज्वालामुखी योग करके उनको भी राहत पहुंचाएं और हमें भी बताएं। और बाबा ने ये बताया कि सबसे पहली सेवा ब्राह्मणों का हम दान नहीं करते, सहयोग करते हैं। ब्राह्मणों को सहयोग देना सबसे पहली सेवा है। अब भगवान के ही महावाक्य हम बाबा की उपस्थिति में पढ़ते हैं। तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं, जिसमें एक लकीर है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर। यह परमात्म पालना का भाग्य सारे कल्प में अब एक ही बार मिलता है। सिवाय इस संगम युग के यह परमात्म पालना कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। यह परमात्म पालना बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती है। दूसरी लकीर है परमात्म पढ़ाई के भाग्य की लकीर। परमात्म पढ़ाई यह कितना भाग्य है जो स्वयं परमात्मा शिक्षक बनकर पढ़ा रहे हैं। तीसरी लकीर है परमात्म प्राप्तियों की लकीर। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं, सभी को याद है ना? प्राप्तियों की लिस्ट कितनी लंबी है। तो हर एक के मस्तक में यह 3 लकीर चमक रही हैं। ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने आप को समझते हो। पालना, पढ़ाई, प्राप्ति, साथ साथ बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे हैं। हर एक परमात्म बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्माएं हैं। सारे विश्व में, सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी हो, महान भी हो, होलीएस्ट भी हो। आप जैसे पवित्र आत्माएं तन से, मन से, देव रूप में सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी कोई बनता ही नहीं है। और फिर हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो, रिचेस्ट भी हो। बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे और फलक से अखबारों में भी दिलवाया, ओनली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। यह स्थापना के समय की आप सबकी महिमा है। एक दिन में कितना बड़े से बड़ा मल्टी मिलियनर भी हो, आप जैसा रिचेस्ट नहीं हो सकता। शिव भगवान वाच। इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है? बहुत छोटा सा साधन है। लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप सहज माला माल बनते जाते हो। जानते हो ना साधन? सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है, बस बिंदी लगाई, कमाई हुई।
अब विधि आदि देख प्रयोग करना है। आत्मा बिंदी, बाप बिंदी, ड्रामा फुल स्टॉप लगाना, वह भी बिंदी। तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। जैसे लौकिक में भी देखो, बिंदी से ही संख्या बढ़ती है। एक के आगे बिंदी लगाओ, क्या हो जाता? 10, 2 बिंदी लगाओ, 3 बिंदी लगाओ, 4 लगाओ, बढ़ता जाता। तो आपका साधन कितना सहज है? मैं आत्मा। यह स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना। फिर बाप बिंदी लगाओ और खजाना जमा। कर्म में संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ, बीती को फुल स्टॉप लगाओ, खजाना बढ़ जाता। तो बताओ सारे दिन में कितने बार बिंदी लगाते हो और बिंदी लगाना कितना सहज है? मुश्किल है क्या? बिंदी खिसक जाती तो नहीं। अटेंशन प्लीज। बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया है कि बिंदी लगाते जाओ। तो सभी को बिंदी लगानी आती है? अगर आती है तो एक हाथ की ताली बजाओ। पक्की है ना? कभी खिसक जाती है, कभी लग जाती है। सबसे सहज बिंदी लगाना है। कोई इन आंखों से ब्लाइंड भी हो, वह भी अगर कागज पर पेंसिल रखेगा तो बिंदी लग जाती है। तो आप तो त्रिनेत्री हो, इसलिए इन 3 बिंदियों को सहज यूज करो। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है लिख कर देखो, टेढ़ा है। बिंदी कितनी सहज है। इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप में बच्चों को समान बनने की विधि बताते हैं। बाप समान बनने की विधि नोट करो। विधि है बिंदी, और कोई विधि नहीं। आगे देखो, विधेयी बनने की विधि बिंदी लगाना। ऐश्वर्य बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा था, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूरियान करते, जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ। वह लाल बिंदियों का तिलक लगाने नहीं शुरू करना, अर्थात फिजिकल तिलक, लेकिन स्मृति का तिलक लगाओ। चेक करो, किसी भी कारण या स्मृति का तिलक मिटे नहीं। अविनाशी अमिट तिलक है। चेक करो। बाप दादा बच्चों का प्यार भी देखते हैं, कितने प्यार से भाग भाग कर मिलन मनाते आते हैं। और फिर आज हाल में भी मिलन मनाने के लिए कितनी मेहनत से, कितने प्यार से नींद प्यास को भूलकर पहले नंबर की सीट पे बैठने का पुरुषार्थ करते हैं। हम सब अनुभवी हैं। बाप दादा सब देखते हैं, क्या क्या करते हैं। ये सारा ड्रामा देखते हैं। नोट करना जी, बाप दादा सब देखते हैं। बाप दादा बच्चों के प्यार पर न्यौछावर भी होते हैं, और यह भी बच्चों को कहते हैं, जैसे साकार में मिलने के लिए दौड़ दौड़ के आते हो, ऐसे ही बाप समान बनने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करो। अटेंशन प्लीज। इसमें सोचते हो ना कि सबसे आगे आगे नंबर मिले, सबको मिलता नहीं है। यहाँ साकारी दुनिया है ना, तो साकारी दुनिया के नियम रखने पड़ते हैं। बाप दादा उस समय सोचते हैं कि सब आगे आगे बैठ जाएं, लेकिन यह हो सकता है? फिर आगे बाबा ने कहा हो भी रहा है। कैसे? नोट करना। पीछे बाप पीछे वालों को बाप दादा सदा नैनों में समाया देखते हैं। तो सबसे समीप है नैन। तो पीछे नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के नैनों में बैठे हो, और आप नूरे रतन हो। पीछे वालों ने सुना, दूर नहीं हो, समीप हो। शरीर से भी पीछे बैठे हो, लेकिन आत्मा सबसे समीप है। बाप दादा तो सबसे ज्यादा पीछे वालों को देखते हैं। देखो, नजदीक वालों को इन स्थूल नैनों से देखने का चांस है, और पीछे वालों को इन नैनों से भी नजदीक पीछे वालों को इन नैनों से नजदीक देखने का चांस नहीं है। इसलिए बाप दादा नैनों में समा लेते हैं।
प्यार देखो बाबा का। आगे बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। 2 बजता है, लाइन शुरू हो जाती है। डायमंड हॉल के सबको सीन याद होंगे। बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े खड़े थक जाएंगे। आगे प्यार देखो, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को प्यार से मसाज कर देते हैं। थकते नहीं थे हम भी। टांगों में मसाज हो जाता है ना। सॉरी, बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा है, बहुत प्यारा है। तो आज सभी इस सीजन की लास्ट चांस लेने के लिए चारों ओर से भाग भाग कर पहुंच गए। अच्छा है, बाप से मिलन का उमंग उत्साह सदा आगे बढ़ाता है। लेकिन बाप दादा तो बच्चों को 1 सेकंड भी नहीं भूलता है। नोट करो, बाप एक है, बच्चे अनेक हैं, परंतु अनेक बच्चों को भी 1 सेकंड नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? क्योंकि आप सिक्की लद्दे हो। देखो कहां कहां से, देश विदेश से, कोने कोने से बाप ने आपको ढूंढा है। आप बाप को ढूंढ सके? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं बाबा, भटकते रहे लेकिन मिल नहीं सके। बाप ने भिन्न भिन्न देश, गांव, कस्बे, जहां जहां भी बाप के बच्चे हैं, वहां से ढूंढ लिया, अपना बना दिया। गीत गाते हो ना, मैं बाबा का बाबा मेरा, न जाति देखी, न देश देखा, न रंग देखा, सबके मस्तक पर एक रूहानी रंग देखा। क्या देखा? ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु। डबल फॉरनर्स क्या समझते हैं? अब आपने जाति देखी, काला गोरा देखा, श्याम सुंदर देखा? कुछ नहीं देखा, मेरा है यह देखा। तो बताओ, बाप का प्यार या आपका प्यार, किसका? दादी बैठी होगी पास में, बोला दोनों का। बच्चे भी उत्तर देने में होशियार हैं। बच्चों को होशियारी देखो। कहते हैं बाबा आप ही तो कहते हो प्यार से प्यार खींचता है, तो आपका प्यार है तो हमारा प्यार है, तब तो खींचता है। बाबा बच्चे भी होशियार हैं और बाप को खुशी है। कितना खुश है बाप, बच्चे होशियार हैं कि इतना हिम्मत उमंग उत्साह रखने वाले बच्चे हैं। बाप दादा के पास पिछले महावाक्य में 15 दिन का चार्ट दिया था ना, वो रिजल्ट आया। बाबा उस बारे में बात कर रहे हैं कि बाप दादा के पास 15 दिन के चार्ट का बहुत बच्चों का रिजल्ट आया है। एक बात तो बाप दादा ने 4 और रिजल्ट में देखी कि मेजोरिटी बच्चों का अटेंशन रहा। परसेंटेज जितनी स्वयं भी चाहते हैं उतनी नहीं है, परंतु अटेंशन है। और ही दिल में जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, हम सब तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं ना, अंडरलाइन करना, वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य से आगे भी बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ये ब्लेसिंग है बाबा की। मेजोरिटी अभी भी कभी अलबेलेपन में, कभी आलस्य के वश अटेंशन, माइनॉरिटी अभी भी कभी अलबेलेपन में और कभी आलस्य में के वश अटेंशन भी कम दे रहे हैं। उन्हों का विशेष स्लोगन है, हो ही जाएगा, जाएगा, जाना ही है, जाएंगे, हो ही जाएगा। यह अलबेलापन है। और हम सब का स्लोगन क्या है? जाना ही है, यह है तीव्र पुरुषार्थ है। बाप दादा वायदे बहुत सुनते हैं, बार बार वायदे बहुत अच्छे करते हैं। बच्चे वायदे इतनी अच्छी हिम्मत से करते हो तो उस समय बाप दादा को भी बच्चे दिल खुश मिठाई खिला देते हैं। बच्चे बाप दादा को दिल खुश मिठाई खिला देते हैं, जो उस समय बाप दादा को भी, हाँ, बाप भी खा लेते हैं, लेकिन वायदा अर्थात पुरुषार्थ में ज्यादा से ज्यादा फायदा। वायदा का मीनिंग बताया, पुरुषार्थ में ज्यादा से ज्यादा फायदा, अंडरलाइन। अगर फायदा नहीं तो वायदा समर्थ नहीं। तो वायदा भले करो, फिर भी दिल खुश मिठाई तो खिलाते हो ना। साथ साथ तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप लगाओ, ज्वालामुखी बनो। समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब के, उनका ज्वाला रूप से भस्म करो। लगन है इसमें बाप दादा भी
पास करते हैं। रिजल्ट आउट हो गया, सभी पास। लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में लाओ। अगला होमवर्क दिया बाबा ने। करंट सिनेरियो के हिसाब से विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि होगी, दूसरी तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग लगन की अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है। यह ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार के अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। यह बाबा ने स्वयं सेवा और विश्व सेवा की विधि बताई है। आपकी लगन ज्वाला रूप हो अर्थात पावरफुल योग हो तो ये याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगी और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। आगे बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया, अंडरलाइन, बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित कराएगी। एक तरफ भस्म करेगी, दूसरी तरफ शीतल करेगी, बेहद के वैराग्य वृत्ति की लहर फैलाओ। बच्चे कहते हैं मेरा योग तो है सिवाय बाप के और कोई नहीं। बाबा कहते हैं बहुत अच्छा, परंतु समय अनुसार अभी ज्वाला रूप बनो। जो यादगार में शक्तियों का शक्ति रूप महाशक्ति रूप सर्वशस्त्रधारी दिखाया है, अभी यह महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करो। चाहे पांडव हैं चाहे शक्तियां हैं, सभी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हैं, सागर नहीं है। अंडरलाइन, नदी हो, ज्ञान नदियां हो तो ज्ञान गंगाएं अब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो। वर्तमान समय ब्राह्मणों का कार्य बताया बाबा ने, जैसे नवरात्रों के दिनों में विशेष हम ये सेवा कर भी रहे हैं। सभी बच्चे पूछते हैं इस साल क्या करें। बाप दादा पहली सेवा ये बताते हैं कि समय अनुसार सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था में हैं, तो वानप्रस्थ अवस्था में अपने समय साधन सभी बच्चों को देकर वानप्रस्थ जाते हैं लौकिक में। तो आप सभी भी अपने समय का खजाना से संकल्प का खजाना औरों के प्रति लगाओ। अपने प्रति संकल्प कम लगाओ, औरों के प्रति लगाने से स्वयं भी उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त बन जाएंगे। मनसा सेवा, वाचा सेवा और सबसे ज्यादा चाहे ब्राह्मण चाहे जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उन्हों को कुछ ना कुछ मास्टर दाता बनकर देते जाओ। आज दिन भर का होमवर्क भी है, मास्टर दाता बनकर देते जाओ। निस्वार्थ बन खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। देना है और देना स्वतः ही लेना है। और जो भी जिस समय जिस रूप में संबंध संपर्क में आवे कुछ भी लेकर जावे। मास्टर दाता के पास आकर खाली नहीं जावे। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा को देखा, चलते फिरते अगर कोई भी बच्चा सामने आया तो कुछ ना कुछ अनुभूति के बिना खाली नहीं जाता। तो यह चेक करो, अब दिन भर के लिए चेक करो, जो भी आया मिला कुछ दिया, खाली तो नहीं गया। खजानों से भरपूर जो होते हैं वह देने के बिना रह नहीं सकते। अकुट अखंड दाता बनो। कोई मांगे नहीं, दाता कभी यह नहीं देखता ये मांगे। अकुट महादानी महादाता स्वयं देता है। तो पहली सेवा इस वर्ष महान दाता की करो। आप दाता द्वारा मिला हुआ देते हो। ब्राह्मण कोई भिखारी नहीं है। अंडरलाइन, ब्राह्मण कोई भिखारी नहीं है लेकिन सहयोगी है। तो आपस में ब्राह्मणों को एक दो को दान नहीं देना, सहयोग देना है। यह है पहली नंबर सेवा, हम सब कर ही रहे हैं। थैंक यू बाबा। और साथ साथ बाप दादा ने विदेश के बच्चों की खुशखबरी सुनी तो बाप दादा ने देखा जो इस सृष्टि के आवाज फैलाने के निमित्त बाप दादा ने जो माइक नाम दिया है
तो विदेश के बच्चों ने आपस में इस कार्य को किया है, और जब प्लान बना है तो प्रैक्टिकल होना ही है। लेकिन भारत में जो 13 जोन है, हर एक जोन में कम से कम एक ऐसा विशेष निमित्त सेवाधारी बने, जिसको माइक कहो, कुछ भी कहो, आवाज फैलाने वाले कोई निमित्त बनाओ। यह बाप दादा ने कम से कम कहा है। लेकिन अगर बड़े बड़े शहरों में ऐसे निमित्त बनने वाले हैं, तो सिर्फ जोन वाले नहीं, लेकिन बड़े बड़े देशों से भी ऐसे तैयार कर प्रोग्राम बनाना है। बाप दादा ने विदेश के बच्चों को दिल ही दिल से मुबारक दी, अभी मुख से दे रही। वंडरफुल। तो प्रैक्टिकल में लाने का प्लान पहले बाप दादा के सामने लाए। जैसे बाप दादा जानते हैं कि भारत में और ही सहज है, लेकिन कुछ क्वालिटी की सेवा कर सहयोगी समीप लाओ। बहुत सहयोगी हैं, लेकिन संगठन में उन्हों को और समीप लाओ। साथ साथ बाप दादा का यह संकल्प है कि हर एक बड़े शहरों की जो एरिया होती है वो बहुत बड़ी होती है। एक एक सेंटर को अपने एरिया से ऐसे विशेष तैयार करना आवश्यक है, क्योंकि समय समीप आ रहा है। और लास्ट में आप सभी को स्वयं अपना परिचय नहीं देना, आपकी तरफ से वह स्पीच करें, वह स्पीकर हो, आप सर्च लाइट हो, आप सर्च लाइट हो। तो हर एक को अपनी एरिया में ऐसा माइक निकालना है। हर एक एरिया में कोई ना कोई विशेष बिजनेसमैन को ऐसा भिन्न भिन्न वर्ग का मुख्य होता ही है। अपने अपने सेंटर पर अपने अपने एरिया की विशेष आत्मा को तैयार करो, वह सुनावे कि ज्ञान क्या है। आप अभी लास्ट समय साक्षात्कार मुहूर्त, फरिश्ता बन दृष्टि दो, और वह स्पीकर बने। जैसा हमने सारा दादियों को देखा ही है ना, स्पीकर बनना तो सीख गए हैं ना। छोटी छोटी टीचर्स भी स्पीच कर लेती हैं, स्पीच सभी करते हैं। अभी स्पीकर औरों को तैयार करो। आपकी दृष्टि व दो वचन सभी को ऐसी भाषणा दे जैसा कई समय की स्पीच कर ली। तो ऐसा समय आना ही है, और हम सब ने ऐसे समय का अनुभव किया है। दादी के 2 शब्द, मैं कौन मेरा कौन, बाबा के संकल्प को साकार किया। अभी समय भी फास्ट गति ले रहा है। सिर्फ समय बार बार फास्ट होकर आप लोगों को ऐसे पीट करके देखता है, समय देखता है कि हमारे मालिक तेज रफ्तार से आ रहे हैं, वह समय फास्ट जा रहा है। मालिक तो आपको बार बार देखता है, फास्ट आ रहे हो। इसलिए इस वर्ष क्वालिटी की सेवा में विशेष अटेंशन दो। हर एक सेंटर के रिजल्ट आने चाहिए कि हमारे सेंटर पर किस वर्ग के और कितनी क्वालिटी की सेवा हो रही है। क्वांटिटी तो स्वतः ही बढ़ती जाएगी। अभी भी देखो, यह हाल छोटा हो गया ना। क्वांटिटी तो बढ़नी ही है। अभी ऐसे प्रैक्टिकल में ग्रुप तैयार करो। साथ साथ ब्राह्मण आत्माओं में और भी समीप लाने के लिए हर एक तरफ में मधुबन में चारों तरफ ज्वाला रूप वायुमंडल बनाने के लिए, चाहे जिसको भट्टी कहते हैं वह करो, चाहे आपस में संगठन में रोरियान करके ज्वाला रूप का अनुभव कराओ और आगे बढ़ाओ। जब इस सेवा में लग जाएंगे तो छोटी छोटी बातें हैं ना, जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, दिलकश बनते हो, यह सब ऐसे लगेगा जैसे ज्वालामुखी हाईएस्ट स्टेज, और उनके आगे यह समय देना, मेहनत करना एक गुड़ियों का खेल अनुभव करते हो। स्वतः ही सहज ही सेफ हो जाएंगे। सेफ्टी का साधन संगठन बताया। बाप दादा ने कहा है ना कि सबसे ज्यादा बाप दादा
को रहम तब पड़ता है, अटेंशन प्लीज, जब देखते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे और छोटी छोटी बातों के लिए मेहनत करते हैं। मोहब्बत ज्वालामुखी रूप की कम है तब मेहनत लगती है। रीजन बताया बाबा ने मेहनत क्यों करते हैं। जो मोहब्बत ज्वाला रूपी कम उसकी कम है तब मेहनत लगती है। तो अभी मेहनत से मुक्त बनो, अलबेले नहीं बनना। ये ध्यान देना, मेहनत मुक्त का मतलब अलबेला नहीं है, लेकिन मेहनत से मुक्त बनना। ऐसे नहीं सोचना मेहनत तो करनी नहीं है तो आराम से सो जाओ, लेकिन मोहब्बत से मेहनत खत्म करो, अलबेलेपन से नहीं। समझा क्या करना है। अभी बाप दादा को आना है ही, पूछते हैं आगे क्या होगा। बाप दादा आएंगे या नहीं। बाप दादा ना तो करते नहीं, हाँ जी करते हैं। बच्चे कहते हैं हजूर, बाप कहते हैं जी हाँ जी। तो समझा क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेहनत मोहब्बत से कट करो। अभी मेहनत मुक्त वर्ष मनाओ, मोहब्बत से, आलस्य से नहीं। यह पक्का याद रखना, आलस्य नहीं। ठीक है, सब संकल्प पूरे हुए, कोई रह गया। दादी जानकी से पूछते हैं कुछ रहा। दादी तो मुस्कुरा रही है, खेल पूरा हो गया, यह ऑपरेशन भी गया। आगे देखना, खेल में खेल है। अब जैसे सृष्टि नाटक मंच खेला, खेल में खेला, खेल अच्छा रहा। अच्छा, सभी विशेष टीचर भी बैठी हैं। एक पंथ दो कार्य हो गया। टीचर बड़ी होशियार है, मीटिंग भी और बाप दादा से मिलन भी हुआ। अच्छा, कल्प में तो अनेक कल्प में तो आए हो, लेकिन जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। पहली बार आए हो, चाहे आगे बैठे हो चाहे पीछे बैठे हो, बाप दादा विशेष स्नेह की दृष्टि भी देते हैं, पद्म गुणा मुबारक भी देते हैं। बहुत अच्छे समय पे आए हो। आप देखो, अभी भी इतनी संख्या है, आगे चलकर इतनी भी नहीं मिले, आगे चलकर इतना भी नहीं मिलेगा। बैठने के लिए बाबा जगह की बात करें, बैठना भी मिले यह भी मुश्किल होगा, इसलिए आ गए, बहुत अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, गर्मी लग रही है, सभी को रंग बिरंगे, सभी के पास फैन थे। तो देखो, भक्ति की यात्राओं से तो सुखी बैठे हो, मिट्टी में नहीं बैठे हो, दरी और चादर में बैठे हो। बाबा ने फिर दिल कराई। क्या दिल कराई, हम सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप, सेकंड में व्यर्थ देभान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए, ऐसा कंट्रोलिंग पावर सारे दिन यूज करो। ये भी दिन भर का अभ्यास है। ऐसे नहीं ऑर्डर करो कंट्रोल और 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद कंट्रोल हो, इसलिए बीच बीच में कंट्रोलिंग पावर यूज करो। सेकंड में होता है, मिनट होता है, ये चेक करो। अभी सभी को 3 मास का चार्ट और पक्का करना है, सर्टिफिकेट लेना है, स्वयं से स्वयं को सर्टिफिकेट देना, फिर बाप दादा। अब बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं, तो यही समझें कि ओम शांति भवन में बैठे हैं और बाप दादा बस मुझे ही देखकर ये महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं, याद पड़ते। चारों ओर के परमात्म पालना के अधिकारी आत्माओं को, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को, सदा बिंदी की विधि से तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले मोहब्बत में समाये हुए बच्चों को, ज्वाला रूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों का भी ऐसा बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। आगे 3-4 दादी जी से है, पर 3-4 इसकी मेन बातें ही करता हूँ समय को देखते हुए। बाबा ने यहाँ कहा, जो कुछ होता है ड्रामा होता है, सभी का स्नेह मिलता है। दादी जी का ऑपरेशन हुआ था इसलिए। ओम शांति। निमित्त आत्माओं में सभी के जैसे प्राण हैं,
इसलिए ऑपरेशन तो निमित्त है, लेकिन सबके स्नेह और दुआओं का खजाना बहुत जमा हुआ। मेन पॉइंट करण जी, हर एक बच्चों का दिल से प्यार है आपके। फिर आगे बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों का प्यार यह उड़ा देता है, क्योंकि आपके साकार में थोड़ा सा समय भी मिलने का सभी को महत्व है। इतना समय मिलने के बजाय फरिश्ता मुआयक मिलना, यह भी ड्रामा में पार्ट अच्छा रहा। जैसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन मिलना, चलना और उड़ना, यही पार्ट चल रहा है। 1 सेकंड की आपकी दृष्टि कई घंटों की प्राप्ति का अनुभव कराएगी, और हम सब ने की है। सभी देखते हैं, ये दादियां नहीं, ब्रह्मा बाप है। साकार ब्रह्मा बाप की अनुभूति बढ़ती जाएगी। आप कीमती रतन हो, कीमती रतन की संभाल की जाती है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सब। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर अपने अपने मेन पॉइंट्स। अभी हम अपने पॉइंट रख सकते हैं। शांति। इस मुरली में लास्ट में 2-3 पॉइंट है जो बाबा ने कहा। बाबा ने पहले भी एक बार मुरली में कहा था कि आपकी वैराग्य वृत्ति ही जो है अन्य आत्माओं को भी वैराग्य वृत्ति दिलाएगी। तो बाबा यहाँ ये बता रहे थे कि जब तक ब्राह्मणों में वैराग्य वृत्ति इमर्ज नहीं हुई है तो विश्व में भी वैराग्य वृत्ति आ नहीं सकती। सारे विश्व में वैराग्य वृत्ति ही कुछ पापों से मुक्त करेगी। तो अभी शक्ति सेना को रह माना चाहिए। तो बाबा यहाँ पर वैराग्य वृत्ति को धारण करने के लिए बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले भी बाबा ने मुरली में बोला था और आज बाबा फिर से रिवाइज करा रहे हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, खजाने से जो भरपूर होते हैं वह देने के बिना रह नहीं सकते हैं। अखूट अखंड दाता बनो, कोई मांगे नहीं। दाता कभी यह नहीं देखता कि ये मांगे तो दे। अखूट महादानी महादाता स्वयं देता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बहुत सहज साधन बताया कमाई के लिए। बाबा ने बोला यह सहज साधन है, मैं आत्मा हूँ। यह स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना। फिर बाप बिंदी लगाओ और खजाना जमा। कर्म में संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ। बिंदी को फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ जाता है। तो इन बिंदियों को सदा यूज करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाबा ने आज वर्तमान समय के ब्राह्मणों का कार्य बताया है। ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो, ये कार्य बताया है बाबा ने। ओम शांति। बाबा ने 3 खजाने बताए। समय का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प खजाना, और एक खजाने और स्वयं के प्रति मत लगाओ, औरों के प्रति लगाने के लिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि न जाति देखी, न देश देखा, न रंग देखा, सबके मस्तक पर एक ही रूहानी रंग देखा, ज्योति बिंदु। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। तो चाहे ब्राह्मण आत्मा है या कोई भी आए आपके संबंध संपर्क में, उन को कुछ ना कुछ मास्टर दाता बन करके देते जाओ निस्वार्थ भाव से। आप या तो मनसा सेवा और वाचा सेवा, उन ज्ञान की कुछ पॉइंट सुनाओ, या फिर खुशी दो, शांति दो,
आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। तो देना है तो हम देंगे तो हमारा स्वतः ही लेना हो जाएगा, तो बाप हमारा भी खजाना बढ़ता जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बाप कह रहे हैं कि समय जो है वो बड़ा फास्ट चल रहा है और समय वापस मुड़ के देखता है कि जो आप मालिक बच्चे हो, क्या आप भी फास्ट चल रहे हो कि समय ही फास्ट चलता जा रहा है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि होगी, दूसरी तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है। यह ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। आपकी लगन ज्वाला रूप की हो अर्थात पावरफुल योग हो, तो यह याद की अग्नि इस अग्नि को समाप्त करेगी और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है मोहब्बत से मेहनत करो, सेकंड में बिंदी स्वरूप बन, मन बुद्धि एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है जो भरपूर होते हैं वो देने के बिना रह नहीं सकते, है ना। अकुट अखंड दाता बनो। दाता ये नहीं देखता कि ये मांगे तो दे। अकुट महादानी महादाता स्वयं में देता है ना। आप दाता द्वारा, बाबा ने कहा आप दाता द्वारा मिला हुआ देते हो। तो ब्राह्मण कोई भिखारी नहीं है लेकिन सहयोगी है ना। ब्राह्मणों को हम दाता देते नहीं है, बाबा कहते हैं आप सहयोग देते हो। ओम शांति। ओम शांति। यूजुअली बाबा हमेशा कहते हैं अपनी याद को ज्वालामुखी बनाओ। यहाँ पर भी बाबा ने कहा है कि याद की अग्नि ज्वाला रूप हो, याद की लगन। लेकिन बाबा ने आज एक और बात कही है कि मोहब्बत जो है वो ज्वालामुखी हो, क्योंकि मोहब्बत कम है ज्वालामुखी रूप की तो मेहनत लगती है। तो इस पे डिस्कस करें ये ज्वाला रूपी ज्वालामुखी मोहब्बत कैसे हो। तो कोई पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हमें ऐसे लगता है कि ज्वालामुखी मोहब्बत माना योग तपस्या, जैसे बाबा चाहता है उस प्रकार से हम बने। ओम शांति। ओम शांति। मोहब्बत ज्वालामुखी हो संबंध के साथ मुझे ऐसा लगता है जैसे बाबा है मैं बच्चा हूँ, सिकीलदा बच्चा, इस तरह से मोहब्बत में याद करना। ओम शांति। ओम शांति। एम आई ऑडिबल? मैं सुन रहा हूँ। हेलो। हाँ जी। बाबा कहते हैं कि मोहब्बत माने जो बाबा कहते हैं, जैसे कहते हैं जो करना है, देखना है, सुनना है, वही सुने, उसी पर ही चले। तो वो मतलब मोहब्बत हो तो दूसरे के जो चाहना है वो हम संपूर्ण करें और शुद्ध बुद्ध भूल जाए कि एक ही उसी का ही शुद्ध बुद्ध में जीवन भर सदा उसी शुद्ध बुद्ध में रहे। मेरे ख्याल से वही मोहब्बत में होगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि कितने भी पीछे या दूर बैठो लेकिन तुम सबसे समीप हो, क्योंकि मैंने तुमको अपने नयनों में समाया है, तुम नूरे रत्न हो। ये बहुत ही अच्छी बात है, मोटिवेशन। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए बहन। ज्वालामुखी मोहब्बत माना बाबा पर संपूर्ण समर्पण, फुल सरेंडर हो जाना। जैसे बाबा कहते हैं कि लव में लवलीन रहो, डुबकी मत लगाओ, समाये रहो।
तो जो बाबा का कहना और हमारा करना बिना क्वेश्चन कोई रेज किए, फुल सरेंडर को बाबा शायद कहना चाह रहे हैं कि ज्वालामुखी मोहब्बत जिसमें हमारा सब किचड़ा भस्म हो जाए, कोई नेगेटिविटी ना रहे, अपने हमारे पुराने स्वभाव संस्कार हम परिवर्तन कर लें अपना। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने बोला है, जैसे दीदी ने भी अभी बोला, इसको मैं आगे करूंगी कि हमारे अंदर तीव्र पुरुषार्थ माना बाप समान बनना, बाप समान बनने के लिए खुद के अंदर जो स्व परिवर्तन है वो तीव्र हो, जैसे बाप ने बोला और मैंने वो तुरंत कर दिया, तो इससे ही हमारा तीव्र पुरुषार्थ होगा और ज्वालामुखी हम बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। मुझे लगता है ज्वालामुखी मोहब्बत यानी बाबा हमेशा बोलते हैं बाबा को दिल से याद करो, दिमाग से नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया है कि बिंदी लगाते जाओ, तो सभी को बिंदी लगाने आती है ना। अगर आती है तो एक हाथ से ताली बजाओ, पक्की है ना। या कभी खिसक जाती है, कभी लग जाती है, सबसे सहज बिंदी लगाना। कोई इस आंखों से ब्लाइंड भी हो, वह भी अगर कागज पर पेंसिल रखेगा तो बिंदी लग जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने 3 बिंदियों का तिलक लगाया है, एक मैं आत्मा बिंदी, दूसरा बाबा बिंदी और तीसरा ये ड्रामा बिंदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो अभी हम योग करेंगे, लेकिन योग के पहले आप में से कुछ को पता होगा कि एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं आने वाले गुरुवार से। तो वो प्रोजेक्ट एक्चुअली अव्यक्त मुरली के ऊपर ही आधारित है और विशेष रूप से दिव्य गुणों को ध्यान रखते हुए है। देखिए हमारे यज्ञ में 4 सब्जेक्ट्स है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो ज्ञान पर तो हमारा अटेंशन होता ही है, हम रोज मूर्ति सुनते हैं, सुबह 7 बजे अपने अपने सेवा केंद्र पर भी सुनते हैं। योग भी हमारे योग के ऊपर भी अटेंशन रहता है, सभी अमृत वेला अक्सर करते हैं, नुमाशाम भी करते हैं। बीच बीच में भी बाबा ट्रैफिक कंट्रोल और बाकी योग के ऊपर इशारा देते रहते हैं। और सेवा का जो सब्जेक्ट है उसके लिए तो वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है, सेवा तो हम सभी का श्वास है। बट जो धारणा वाला सब्जेक्ट है वहाँ पर कभी कभी अटेंशन कम हो जाता है, क्योंकि स्पेसिफिक रूप में हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता है। बाकी जो 3 है उसके ऊपर टाइम अलॉट किया हुआ होता है, हमें पता होता है इतना टाइम इस चीज़ के लिए देना है, तो इजीली हो जाता है। तो इस कारण विशेष धारणा सब्जेक्ट को लेकर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है कि हम किस प्रकार जो दैवी गुण है जिसके आधार पर हम देवता बनेंगे उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसका लॉन्चिंग हम सभी गुरुवार को करेंगे, थर्सडे शाम को। और हमारे जो मेरी आवाज़ नहीं आ रही सभी को? आई होप आती होगी। हाँ जी भाई जी, आ रही है। ओके। मुझे किसी ने चैट पे बताया लो वॉइस, तो ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग आदरणीय संतोष दीदी जी करेंगे, जो अभी वर्तमान समय हमारी यज्ञ के एडिशनल चीफ भी है, और वैसे वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जोन के निमित्त हेड है। तो वो शुरुआत करेंगे। इसकी सारी डिटेल्स आदि व्हाट्सएप ग्रुप एक अलग से बनाया हुआ है, आप में से जिनके नंबर हमारे पास है आपको भेजा भी था हमने पर्सनली, और जो नहीं है तो एक लिंक हमने पोस्ट की है चैट विंडो पर, तो इस पर आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेंबर बन सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जैसे समय प्रति समय यहाँ पर भी हम थोड़ा बताते रहेंगे उसके बारे में, और किस प्रकार आप जुड़ सकते हो उसके बारे में, क्या होगा उसकी डिटेलिंग फिर इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजेंगे। अभी हम सभी योग करेंगे 3 मिनट और होमवर्क भी लेंगे। विजय भाई, ओवर टू यू। ओम शांति। ओम शांति।
एकाग्र होकर बैठ जाइए। परम धाम से बाबा का आह्वान करते हैं। बाबा नीचे हमारे सामने आ गए। बाबा की दृष्टि पड़ते ही हमारी ड्रेस लाइट की होगी। लाइट की ड्रेस में बिंदु बिंदु बाबा, बिंदु बाबा ऊपर ले जा रहे हैं। सूक्ष्म वतन में लाइट की ड्रेस छोड़ हम परम धाम, शांति धाम, निज धाम, बिंदु बाप के साथ बिंदु आत्मा, स्वीट साइलेंस। आवाज नहीं आ रही। परम धाम से हम आत्माएं नीचे ग्लोब पर आ गए। मास्टर दाता बन सारे विश्व को खुशी के वाइब्रेशंस दे रहे, शांति के वाइब्रेशन दे, आनंद के वाइब्रेशन, प्रेम के वाइब्रेशन। सभी अनुभव कर रहे हैं, सहारा मिल गया, शक्ति मिल रही है और हम धीरे धीरे साकार तन में आ। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। होमवर्क के लिए आज बाबा ने जो हमारा ध्यान खिंचवाया है, ये बस दिन भर में हमें स्वयं को भी बिंदु देखना है और दूसरों को भी बिंदु देखना है, और बस बिंदु देखते ही वो मास्टर दाता बन, क्या बताया ना बाबा ने कि कोई भी मिले, कुछ भी हो, कोई खाली हाथ ना जाए। उनको जो है ये गिफ्ट जो है हमें देते रहना है, देते रहना, देते रहना। और अपने और स्पेशल जो ज्वालामुखी योग का बताया, इस बिंदु योग का अभ्यास करना। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, सभी का थैंक्स। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। गुड डे ऑल तपस्वी। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। ओम शांति। गुड डे ओम शांति। ओम Good day, शांति everyone. गुड डे एवरीवन। ओम शांति।